Bismillahirrahmanirrahim. Let's see. Christopher discovered that a truck was shortly leaving for the south shortly. कि एक ट्रक जो है वो जल्द ही जाने वाला था जुनूब की तरफ, जुनूबी इलाकों की तरफ, क्योंकि उसने अब सफर करना था सहरा में। तो जैसे हमने पढ़ा था कि उसने क्या था, उसने अपना सफर बुसाडा से आगाज किया था और जाहिर है इसी तरह से वो कर रहा था सफर, रिक्वेस्ट करके लिफ्ट लेके लोगों से। तो उसने देखा कि एक ट्रक जाने वाला है जल्द ही, और उसे पता चला शॉर्टली। अब यहाँ पे देखिएगा जो एडवर्ब है, ये देखना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी। ट्रक वाज लीविंग फॉर द साउथ शॉर्टली। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका एडवर्ब होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं, और इनको हम एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और जहां तक जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आ जाए तो इसकी पोजीशन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होती है, और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होती है। अब सम टाइम ऑक्सिलरी वर्ब दो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पर्टिकुलरली जब कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, फर्ज करो ही हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑक्सिलरी आ जाएंगे आगे, हैज और बीन का। तो फिर यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि एडवर्ब को कहाँ पे लगाएंगे। मसलन यहाँ पे आपने कहना हो कि ही हैज बिन रीडिंग अ नॉवेल। अब यहाँ पे आपने लगाना हो कि अटेंटिवली लगाना हो। तो पहली जैसे मैंने बताया कि इसकी ज्यादातर पोजीशन क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट के बाद होती है। ऑब्जेक्ट के बाद होती है इसकी जो ना पोजीशन है, क्योंकि जो नॉर्मल जो पोजीशन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद है, जो एडवर्ब मैनर की। चूंकि हम एडवर्ब मैनर को वर्ब से पहले भी लिख सकते हैं। अब अगर ऐसी सूरत होगी तो फिर उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। हैज अटेंटिवली बीन, यानी कि पहले ऑक्सिलरी के बाद हम इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई एडवर्ब इस पे एम्फसिस कर रहा हो, किस पे, वो वर्ब पे डायरेक्टली एम्फसिस कर रहा हो, तो फिर हम उसके बाद भी लगा सकते हैं ही हैज बिन अटेंटिवली रीडिंग। फिर इस तरह से भी आता है। ये दोनों तरह की एग्जांपल पाई जाती हैं। ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज थी जहां पे हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एंड ही अरेंज्ड विद द ड्राइवर टू बी गिवन एज फार एज इट वेंट। और उसने फिर ड्राइवर के साथ क्या किया, अरेंज किया, यानी कि मामला किया, टू बी गिवन एज फार एज, उसके राइड का जहां तक वो जाता हो। एज फार एज गिवन, फार जो है वो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जहां तक वो गया। द कंडीशन वर एगनाइजिंग, ये सूरत हाल काफी परेशान कुन थी। एगनाइजिंग का मतलब पेनफुल होता है, कंडीशन क्या होगा, सूरत हाल। 3 मैन थे, ड्राइवर, ग्रीजर, पैसेंजर, साइड बाय साइड इन द फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे 3 मैन। आप बच्चों बताना है यहाँ पे ये डैश का इस्तेमाल कहाँ पे किया। जैसे मैंने पंक्चुएशन के लेक्चर में आपको बताया था, ये डैश का इस्तेमाल किस लिए किया गया है यहाँ पे, जिसको बोल एक्सप्लेनेशन के लिए। एक्सप्लेन करने के लिए कि 3 men कौन है। जी, 3 नाउन इन मैन को एक्सप्लेन एपोजिशन। करने के, ये नाउन इन एपोजिशन है। जब हमने किसी नाउन को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाउन। यहाँ पे 3 मैन का वर्ड भी नाउन है, और ड्राइवर, ग्रीजर और पैसेंजर भी नाउन है। तो ये याद रखिएगा कि जब हम इस तरह से अपोजिटरी नाउन इस्तेमाल करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। या हम कॉमा लगा के करते हैं, जैसे 3 मैन और कॉमा लगा के उसको एक्सप्लेन कर दे, या फिर हम उसके साथ डैश का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों कन्वेंशन इस्तेमाल किए जाते हैं। साइड बाय साइड, साथ साथ बैठे हुए थे इन द फ्रंट सीट
ट्रेवलिंग एट द बेयर 32 किलोमीटर एन आवर, सिर्फ 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो सफर करते हुए। अब ट्रेवलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते हुए का मीनिंग दे रहा है। दूसरा यहाँ पे आ गया बेयर का इस्तेमाल। एक वर्ड होता है बेयर और एक होता है बेयरली, ये दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या फर्क होता है बच्चों बेयर और बेयरली में? क्या ये सेम रिप्लेस हो सकते हैं एक दूसरे की जगह पे? बेयर एडजेक्टिव होता है, बेयरली हार्डली के मीनिंग में होता है, एडवर्ब होता है। जी, बेयर एडजेक्टिव है और बेयरली क्या होगा, एडवर्ब है। और क्या होगा, हार्डली का मीनिंग देता है। यानी कि जिस तरह से बेयर का मीनिंग है उस तरह से बेयरली का मीनिंग नहीं है। अक्सर ये जिस तरह से हार्ड और हार्डली वो कैसे वो कंफ्यूजिंग मीनिंग देते हैं कि हार्ड और हार्डली भी इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। यानी कि हार्ड का और हार्डली का कोई मीनिंग रिलेशनशिप नहीं है। यानी वर्ड के एतबार से तो वो सेम है लेकिन मीनिंग के एतबार से डिफरेंट है। फर्ज करो क्या होगा, आपने एक पोएम पढ़ी थी, सच्चू स्पीक्स द बेयर ट्रुथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सच्चू स्पीक द बेयर ट्रुथ, अब यहाँ पे बेयर किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो ट्रूथ के। ट्रुथ के मीनिंग में। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रहा है। और इसको हम क्या होगा, एज एडवर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बताइएगा इस लाइन में जो टेक्स्ट में दिया गया इसमें किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है बेयर? जी डिस्टेंस के मीनिंग में 32 किलोमीटर। जी, होना यही चाहिए था। अब बेयर 32 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए था, लेकिन आ बेयर लगा के क्या है, वो बेयर 32 किलोमीटर से ये मीनिंगफुल नहीं बनता, क्योंकि आ डिस्टेंस लगेगा तो फिर हम आ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक्चुअली गलत होगा, क्योंकि जब हम आ बेयर इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर आगे नाउन होना चाहिए, और नाउन कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्योंकि आ जब लगा रहे हैं तो वो सिंगल नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे किलोमीटर्स है और इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, आ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब हम बेयरली का इस्तेमाल करते हैं, ही बेयरली क्या होगा, लिसन टू मी, वो बेमुश्किल ही मुझे सुनता है। तो यहाँ पे बेयरली से मुराद क्या होगा, वो बेयरली बेमुश्किल की मीनिंग में आएगा। यहाँ पे बेयरली ओपन था जहाँ पे सचू स्पीक्स बेयर ट्रुथ, और जब बेयरली का मीनिंग होगा तो इसका मतलब हार्डली या बेयरली के वो क्या होगा के मीनिंग में आएगा, वो मुश्किल से। उसके बाद है जी, वाइल द टेम्परेचर रोज स्टेडली, मुसलसल बढ़ रहा था। अब रोज ऐसे वर्ब जहां पे क्या हो, ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे रोज है, बढ़ना है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जहां पे ऑब्जेक्ट ना हो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एडवर्ब को। क्या होगा, एडवर्ब को हम कहाँ पे लगाते हैं, वर्ब के फौरन बाद लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जहाँ पे वर्ब जो है वो वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो। मसलन अगर हम कहेंगे ही इज मूविंग, ही इज मूविंग टूवर्ड्स द शॉप, स्लोली होगा, या मूविंग टूवर्ड द, या ही इज मूविंग टूवर्ड द शॉप स्लोली होगा, या ही इज मूविंग स्लोली टूवर्ड द शॉप होगा। जी जी बच्चों, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? He is moving toward the shop slowly होगा, या फर्स्ट he वाला। is? जी, anyone else? सेकंड वाला होगा, बीटा। स्लोली सेकंड मूविंग के मीनिंग में सेकंड इजाफा वाला कर रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना आपका राइट होगा,
क्या वजह है, क्यों ऐसे होगा? क्योंकि स्लोली मूविंग की मीनिंग में इजाफा कर रहे अब हैं। यहाँ पे आपके पास जो गलती लगती है, हमें टूवर्ड द शॉप, हमें क्या लगता है, इसका मूविंग का ऑब्जेक्ट लगता है। हालांकि ये टूवर्ड द शॉप ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब चूंकि मूविंग का जो वर्ब होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसके साथ ये ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है, यानी कि ही इज मूविंग, ये स्टेट को शो कर रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो फिर वहां पे हम क्या लगाते हैं, वर्ब उसके इमीडिएट बाद आ जाता है। तो ऐसी सूरत में हमने देखा कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या होगा, वो राइट होगा, क्योंकि ये किन सूरत में, अब अगर फर्ज करो वर्ब आ जाता है तो फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता, सॉरी ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर सिचुएशन कैसी होगी। फर्ज करो हम कहते हैं कि द चाइल्ड इज ऑफरिंग नमाज, चाइल्ड इज ऑफरिंग नमाज आर्डेंटली, ऐसे होगा, या आर्डेंटली को हम क्या होगा, ऑफरिंग आर्डेंटली नमाज। कौन सा ऑप्शन सही होगा अब आपके पास? अल्फा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सर। अब यहाँ पे क्यों, अब यहाँ पे आपने देखा कि इसकी क्या वजह है, इसके इस ऑप्शन की, क्योंकि यहाँ पे ऑफरिंग जो है वो क्या है, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। बच्चा पढ़ रहा है और किसको पढ़ रहा है, नमाज को पढ़ रहा है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम एडवर्ब को कहाँ पे लगाते हैं, आफ्टर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा चूंकि वर्ब इंट्रांजिटिव था तो डेफिनेटली उसके बाद आ जाएगा एडवर्ब मैनर। यहाँ पे एडवर्ब ट्रांजिटिव था, वर्ब ट्रांजिटिव था, तो इसका इस्तेमाल हमने ऑब्जेक्ट के बाद किया। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पे हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। In our 2 hours a flask of water became hot enough, काफी इतनी ज्यादा गर्म होगी to make tea, चाय बनाने के लिए। यहाँ पे एनफ को हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल करते हैं, हॉट एनफ एडवर्ब बाद में लगाएंगे। प्रेजेंटली फास्ट मूविंग वेपन्स कैरियर ओवरटुक देम, उन तक पहुंच गए। ओवरटेक का मतलब होता है पास पहुंच जाना या क्रॉस कर लेना। क्रिस्टोफर स्टॉप्ड इट एंड बेग्ड द लेफ्टिनेंट इन चार्ज, क्रिस्टोफर ने उनको रोका और उसकी क्या होगा, इंचार्ज को क्या किया, उसकी दरख्वास्त की, टू रिलीव हिम फ्रॉम द मिजरी ऑफ स्लो बेकिंग टू डेथ, कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता मरने से उसकी जान छुड़ाई जाए। एट द 20 माइल्स पर एन आवर, यानी सहरा भी था, ऊपर से 20 मील फी घंटे की रफ्तार से वो सफर कर रहे थे। 3 लोग आगे बैठे हुए थे, तो जाहिर है कैबिन भी बहुत ज्यादा गर्म था, तो उससे जान छुड़ाने के लिए उसकी दरख्वास्त की। The lieutenant pointed out the strict military regulations. उसने उनकी तरफ इशारा किया जो क्या होगा, बड़े सख्त किस्म के फौजी कवानीन थे। रेगुलेशन का मतलब रूल्स या क्या होगा, रूल्स। फॉरबेड जो मना करते हैं, कैरिंग सिविलियन को ले जाने में। अब बच्चों कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं फॉरबेड के साथ अगर डायरेक्टली वर्ब आ जाएगा, डायरेक्टली जो है वो वर्ब आ जाए तो फिर हम क्या यूज करते हैं, जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पेरेंट्स क्या होगा, फॉरबेड वेस्टिंग टाइम होगा, ठीक है, वेस्टिंग टाइम करने से रोकते हैं। और अगर ये सेंटेंस के बाद इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, द पेरेंट्स फॉरबेड देयर चिल्ड्रन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वेस्टिंग नहीं होगा, फिर क्या होगा, टू वेस्ट हो जाएगा। यानी कि ये डिपेंड करेगा कि उसके बाद क्या है, इसके बाद आने वाला जो
इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम इन्फिनेटिव लगाना है, और डायरेक्टली वर्ब आ जाए तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वो जेरेंड इस्तेमाल करेंगे। फॉरबिड कैरिंग ऑफ सिविलियन, सिविलियन को ले जाने के लिए। अब ये सवाल हम आगे करते हैं इसको अगले पार्ट पे, कि उसने किस तरह से सीट हासिल की, कहाँ पे सीट हासिल की, इन द वेपन करियर। जी बच्चों जरा सेंटेंस देखिएगा क्या क्या मिस्टेक है इन सेंटेंसेस में। barefooted बेयर फुटेड होगा क्योंकि फुटेड यहाँ पे वो ये इकट्ठा एक्सप्रेशन है, क्या होगा, नंगे पाँव, तो ये बेयर फुटेड होगा। जी he will shortly क्या होगा, he will shortly reach here या reach shortly here, ठीक है, दोनों तरह से too कहूँ short to जी, टू शॉर्ट। अब ये शॉर्टली और शॉर्ट भी उसी तरह से ये एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि शॉर्ट लगाएंगे या शॉर्टली लगाएंगे, तो क्या होगा, टू शॉर्ट टू बी जम्प्ड ओवर हो गया। जी slowly waking जो मैंने आपको पंक्चुएशन के रूल्स में मैंने बताया था कि अगर आपका क्या हो, एडजेक्टिव जो है, अगर ये एडजेक्टिव लगाना हो तो ये क्या हो सकता है, कंपाउंडिंग बनाने में हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या होगा, कॉलन इस्तेमाल, वो सॉरी क्या होगा, हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्या हो, अगर ये स्लोली बेकिंग लगा देंगे तो फिर इसके दरमियान क्या है, हाइफन इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्यों, क्योंकि स्लोली अब किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा होगा, बेकिंग के। तो या तो स्लोली बेकिंग फिर हाइफन खत्म हो जाएगा, या स्लो बेकिंग ही सही होगा, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन के दरमियान हम फिर क्या यूज करते हैं, जो अननेचुरल कंपाउंडिंग होगी या वो जो पॉसिबल नहीं होगी, वहां पे हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। जी भाई नेक्स्ट वाला सेंटेंस, to run down टू रन डाउन, फॉरबिड मी हो गया, टू रन डाउन, उसके बाद leaving the लिविंग द पोजीशन, 30 kilometers आ नहीं आएगा क्योंकि 30 किलोमीटर है उसको कोऑर्डिनेट नहीं करता, तो इसलिए इसके साथ आ नहीं आएगा। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। सर ये जो आपने वेस्टिंग टाइम वाली एग्जांपल दी गई इसे एक दफा रिवाइज कर दें। मैंने बताया कि अगर फॉरबिड डायरेक्टली क्या ले, डायरेक्टली उसके बाद वर्ब आ जाए तो वर्ब आ जाए तो क्या लगाएंगे हम, जेरेंड इस्तेमाल करेंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और अगर इसके बाद क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो फिर हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे। ये सभी के साथ ऐसे होगा, एडवाइज्ड, ठीक है, फर्ज करो ही लव्स, क्या हो जाएगा, रीडिंग द पेपर्स होगा। और अगर ही एडवाइज्ड मी होगा तो फिर क्या होगा, टू रीड द पेपर होगा। यानी कि ये मोस्ट ऑफ द वर्ब के साथ ऐसे ही केस होता है कि अगर डायरेक्टली उसके बाद वर्ब आ रहा है तो वो जेरेंड इस्तेमाल होगा, और अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो फिर उसके बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा। जी और कुछ सवाल जी। चलें जी, मूव टू द नेक्स्ट। क्रिस्टोफर क्या होगा, रिप्लाइड बाय परमिट फ्रॉम द वॉर मिनिस्ट्री। क्रिस्टोफर ने उसका जवाब दिया, किस तरह से एक परमिट दिखाया, अलाउ क्या होगा, परमिशन दिखाई वॉर मिनिस्ट्री से, गिविंग हिम परमिशन, जो उसको इजाजत देते थे, टू ज्वाइन द फॉर फ्रेंच फॉरेन लेजन, उन जहां पे फ्रेंच के फौजी थे, लेजन से मुराद जहां पे बहुत सारे कसरत में हो, फॉर अ शॉर्ट टाइम इन ऑर्डर टू कलेक्ट द मटेरियल फॉर एन आर्टिकल, आर्टिकल के लिए जो एक मजमून लिखने के लिए उसने वहां से मटेरियल इकट्ठा करना था। द परमिशन हैड लेटर बिन विथड्रॉन, बाद में ये परमिशन खत्म कर ली गई थी, जैसे यहाँ पे हैड लेटर बिन ड्रॉन है, तो ये चूंकि यहाँ पे ये
क्या होगा, इसकी पोजीशन जो है वो हैज हैड के बाद है और बीन के दरमियान है। एक ये पोजीशन भी है। अगर ये वर्ब पे एम्फोसिस कर रहा हो, बहुत मतलब क्लियरली इंडिकेट हो रहा है ये वर्ब के मैंने में इजाफा करे, यहाँ पे तो टाइम बता रहा है वो होने का, और या अगर क्लियरली इंडिकेट कर रहा हो तो फिर हम वर्ब से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फॉर्चुनेटली लिeutenant डिडंट टर्न द पेपर ओवर, उसने वो परमिट को पलटा नहीं एंड सी द कैंसिल स्टैम्प, और उसने उसकी कैंसिल स्टैम्प नहीं देखी। यहाँ पे सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ डिड क्रिस्टोफर गेट सीट इन द वेपन कैरियर, वेपन कैरियर में उसने सीट कैसे हासिल की? जी कौन बताएगा जी? Christopher stopped a fast-moving weapons carrier. He requested them to give him a lift, but the lieutenant refused his request. He showed them a war ministry permit, uh, uh, but the lieutenant didn't turn over the page to see his cancellation stamp. जी कैंसलेशन स्टेप कौन रिपीट करेगा जी इसे? Christopher stopped a fast-moving military weapon carrier and requested the lieutenant to give him a lift. Firstly, the lieutenant refused because of the strict military rules. But when he showed him the permit from the War Ministry, the lieutenant allowed him, but he didn't see the cancel stamp on its back. जी कैंसिल स्टेप ऑन इट्स बैक। जी इस तरह से उसने क्या किया, वेपन कैरियर में सीट हासिल की। इसमें जितने भी वर्ब होंगे आपके सारे के सारे सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले स्टॉप्ड, फिर क्या होगा रिक्वेस्टेड, और उसके बाद क्या होगा शोड जो परमिट था, और जो नहीं किया वो डिडंट क्या होगा टर्नओवर, और इस तरह से उसने सीट हासिल की वेपन कैरियर में। बट फॉर्चुनेटली the lieutenant didn't turn up, अच्छा हो गया, he was dropped at the town of गार्डिया, गार्डिया के टाउन पे उसको ड्रॉप किया गया। टिपिकल डेजर्ट सिटी, जो एक बड़ा ही रवायती किस्म का सहराई शहर था। टिपिकल, पिकुलियर, स्पेसिफिक, जो किसी चीज का रिप्रेजेंटेटिव हो उसको हम टिपिकल कहते हैं। क्या था, एक्सेप्ट द फ्लाइज आर इवन मोर न्यूमरस, बहुत ज्यादा मक्खियां थी। इसकी फीचर क्या क्या है, एक तो बहुत ज्यादा मक्खियां थी, न्यूमरस का मतलब प्लेंटी, लार्ज नंबर ऑफ, उसके बाद मल्टीट्यूड, स्टिकियर का मतलब बड़ी चिपकू किस्म की बैठी रहती थी उस पे, देन देवर एनीवेयर एल्स, किसी दूसरी जगह से ज्यादा। अब यहाँ पे मोर न्यूमरस एंड स्टिकियर क्यों लगाया, कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसका मुकाबला किसके साथ है, एनीवेयर एल्स, किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा। एनीथिंग दैट हैज रिमोटेस्ट रिलेशनशिप विद फूड, ऐस कोई भी चीज जिसका जरा सा दूर का भी ताल्लुक होता फूड के साथ। क्रिस्टोफर स्टेट्स इज कॉन्स्टेंटली एंड कंप्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज, वो मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पे क्या होगा, वो कवर्ड होता कॉन्स्टेंटली एंड कंप्लीटली। ये दोनों एडवर्ब हैं, और ये जो मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर हम वर्ब से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एम्फोसिस जब हम शुरू में लगाएंगे ये नेचुरल पोजीशन नहीं है, जब हमने एम्फोसिस देना हो फिर हम इसके वर्ब से पहले लिखते हैं, वरना इसका जो एक्चुअल पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट के बाद है। दे हैव नो हेजिटेशन इन फॉलोइंग, उनके उसे कोई शर्म नहीं थी, यानी कोई जरा से भी तकल्लुफ नहीं किया करती थी मक्खियां। फॉलोइंग द फूड राइट इनटू माउथ, के खाने के साथ ही मुंह में आ जाए। एंड आई हैड टू बी विजिलेंट, मुझे बड़ा ही क्या होगा ख्याल करना पड़ा, वॉचफुल होना पड़ा। विजिलेंट का मतलब अनटिल ईच माउथफुल, हर लुकमा, ये अंडरलाइन करना है माउथफुल। अब ये जिसके साथ वर्ड के साथ फुल आ जाए उसको हम मोस्टली एडजेक्टिव कहते हैं। क्या होगा, माउथफुल। जैसे फुल आ गया, जैसे हेल्पफुल, क्या होगा उसके बाद हेल्पफुल, पेटफुल ये
फुल मतलब वैसे मजाक से कह रहा हूँ, अब फुल किसी भी वर्ड के साथ फुल आ जाए, हेल्पफुल या इस तरह से कोई भी वर्ड आ जाए, वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जो है वो जो फुल के कुछ वर्ड हैं जिनके साथ वो नाउन का रोल प्ले करते हैं। मसलन कपफुल है, एक आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था बकेटफुल, ठीक है, बकेटफुल है। उसके बाद क्या है अभी जो आपने पढ़ा, माउथफुल है। ये लगते एडजेक्टिव हैं लेकिन है क्या, ये नाउन है। तो इनको नाउन की तरह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे उसने कहा ईच माउथफुल है, जाहिर है ईच किसके साथ लगाते हैं बच्चों, नाउन के साथ लगाते हैं या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं? noun, noun, जी, नाउन के साथ क्या जी नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कह सकते कि ईच ड्यूटीफुल, नहीं कह सकते, आगे ड्यूटीफुल के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। मसलन क्या होगा, अब ये नहीं कह सकते ईच क्या होगा, ईच ड्यूटीफुल, ये गलत होगा। अब ड्यूटीफुल के आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको, ड्यूटीफुल पुलिस मैन इज क्या होगा, वर्दी टू बी प्रेज्ड। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ईच ड्यूटीफुल पुलिस मैन लगाएंगे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, ईच ड्यूटीफुल अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब हम ये लगा रहे हैं तो इसका मतलब है इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन यहाँ पे एज अ क्या होगा, वो नाउन होगा, इसलिए इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम मैंने जो बताए कुछ क्या है, नाउन्स है, जो उसका स्ट्रक्चर फुल वाला यानी कि एडजेक्टिव का होता है लेकिन होते हैं वो नाउन्स हैं। वॉज सेफली बिहाइंड माई टीथ, मेरे दांतों के पीछे नीचे उतर जाता। आई सॉ मैनी चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट, गली में कहता बच्चे मुझे नजर आए। बट गॉट ओनली अ वेग आइडिया, मुझे मुबहम सा ख्याल आया, वेग का मतलब अनक्लियर, और व्हाट दे लुक्ड लाइक, वो कैसे दिखते हैं, फॉर दे वर ऑल वोर अ मास्क ऑफ फ्लाइज, वो सारे के सारे यूं दिखाई दे रहे थे जिस तरह से उन्होंने मक्खियों का मास्क पहना हो, यानी कि उनके मुंह के इर्द गिर्द मक्खियां ही मक्खियां होती थी और वो बच्चे नहीं बल्कि मक्खियों का ढेर लगते थे, इस तरह की मक्खियां थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि what was the most noticeable features of क्या होगा, गार्डिया सिटी के का सबसे ज्यादा वो क्या होगा, वो नोटिसेबल फीचर क्या था? जी भी, वो विल आंसर। Gardia was a typical desert city. It had numerous and sticky flies. These flies feel no hesitation. These flies don't have any hesitation in falling the food right into the mouth. The जी faces of the children were masked with these flies. जी, कौन सी गलती की जी आप सुबैरा ने? last वाली looked आएगा cover का जो mask उसके अलावा did आएगा do आएगा डिड आएगा, जब आप पास्ट में लिख रहे हैं तो फिर डू नॉट नहीं आएगा, क्या है, डिड आएगा। जी, और कौन रिपीट करेगा जी इस क्वेश्चन को? The most noticeable feature of Guardia was numerous and sticky flies. They covered everything that had slight relationship with food, and the faces of children looked covered with by the mask of flies. जी, क्या होगा, कवर्ड बाय, शाबाश, वेरी गुड। तो लेट्स सी जी बच्चों, अब आते हैं हम उन सेंटेंसेस की तरफ। कम ऑन जी। Sometimes used. समटाइम यूज, समटाइम को कहाँ पे यूज करना है, वर्ब से पहले यूज करेंगे जी। I entirely. एंटायरली, ये कभी भी हम ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान इस्तेमाल नहीं कर सकते जी।
He has brutally been. Murdered brutally. ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर ये एम्फोसिस कर रहा हो वर्ब पे तो तब भी इसको वहां पे भी लगाया जा सकता है, और क्या होगा जो कन्वेंशनल पोजीशन है उसकी वो बीन से पहले है अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जी Has been repeatedly rejected. जी हैज बीन रिपीटेडली रिजेक्टेड, यहाँ पे रिपीटेडली बीन है उसकी पोजीशन है या रिजेक्टेड है, तो ये ज्यादा सूटेबल ऑप्शन क्या होगा, रिजेक्टेड के मीनिंग में इजाफा करेगा। जी इस पेज पे कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। चलें जी मूव टू द नेक्स्ट। एनफ हमने पढ़ लिया था, एनफ एज एडजेक्टिव भी होता है और एज एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब होती है एडजेक्टिव के बाद लगाना है, अगर एडजेक्टिव हो तो नॉन से पहले लगेगा। पोर्ट ऑफ सहारा क्या होगा, हम किसको कहते थे, बुसार्डा। अब कॉल कह रहा है या कहा जाता था, कहा जाता है, कहा जाता है, चूंकि अब भी कहा जाता होगा क्योंकि ये जो फिजिकल या जियोग्राफिकल फिनोमेनन होते हैं, फिनोमेना होता है, फिनोमेना होते हैं, वो किस में लिखते हैं, हम प्रेजेंट में लिखते हैं। तो बोसार्डा इज कॉल्ड, कौन बिगिन करता है फ्रॉम इट, द डेजर्ट बिगिन फ्रॉम इट हो गया, और किसने स्टार्ट किया है जर्नी फ्रॉम द टाउन, और ये क्रिस्टोफर ने, चूंकि क्रिस्टोफर का वाकया पास्ट का है तो क्रिस्टोफर स्टार्टेड जर्नी हो जाएगा। क्योंकि हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं जस्ट आपको उसकी बैकग्राउंड बता रहा हूं ताकि सभी लोगों को समझ आ जाए किस तरह से वेपन करियर में सीट हासिल की। सबसे पहले चूंकि ये पास का एक पूरा का पूरा वाकया है, जब पूरा वाकया हो तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हैं उसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट है या वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट चूंकि स्टॉप करने वाला, रिक्वेस्ट, गिव वगैरह सारा कुछ कौन है, वो सब्जेक्ट मौजूद है। तो जब ये मौजूद है तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनेंगे। स्टॉप किसने किया जी, द लिeutenant, क्या होगा, क्रिस्टोफर स्टॉप्ड हो गया। रिक्वेस्ट किया उसी ने किया, ही रिक्वेस्टेड हो गया, टू गिव हिम अ लिफ्ट। किसने रिफ्यूज किया, यहाँ पे नाउन चेंज हो गया आपका, सब लेकिन सब्जेक्ट मौजूद है, द लिeutenant हो गया रिफ्यूज्ड। क्या होगा, क्या किया जी उसने, किसने पर शो किया, जाहिर है ही इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि नाउन चेंज हो गया। अगर हम ही लगाएंगे तो इसका मतलब जिसने रिफ्यूज किया उसी ने शो किया, तो ये पॉसिबल नहीं है। शो किसने किया, वो क्रिस्टोफर ने किया, क्रिस्टोफर शोड। और किसने नहीं देखी कैंसलेशन सील, वो लेफ्टिनेंट ने नहीं देखी। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डिडंट सी हो जाएगा। नोटिसेबल फीचर गार्डिया की सिटी का क्या था, अब यहां से ही आपने सब्जेक्ट लेना है, द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ गार्डिया। अब चूंकि क्वेश्चन में वॉस यानी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है, इसको हम उठा के कहां पे ले जाएंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, वो वर्ब बाद में चला जाएगा। तो द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ गार्डिया वॉज, अब यहाँ पे फीचर के साथ न्यूमेरस स्टिकी फ्लाइज था। और कवर एनीथिंग, कौन कवर करती थी, अब जाहिरा कवर करने वाला कौन था, वो मक्खियां थी। तो दे कवर्ड एनीथिंग दैट, अब हैज की बजाय क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, दैट हैड स्लाइट रिलेशनशिप विद फूड हो गया। और कौन नजर आता था, कौन नजर आता था, मास्क फ्लाइज। क्या होगा, द चिल्ड्रन लुक्ड लाइक द मास्क फ्लाइज। अब लुक्ड आ जाएगा क्योंकि पास की बात हो रही है। अब यहाँ पे जब हमने एक से ज्यादा एडजेक्टिव लगे, ये आपने बताने हैं, शाबाश, क्या होगा, Terribly hot Terribly day. hot day. टेरिबली हॉट डे, Amazingly good idea. Amazingly good Good idea. idea. Four-footed. Forfeited. Pretty table. फोर फुटेड होगा, ठीक है, फोर फुटेड टेबल हो गया जी। Part-time. 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 पार्ट टाइम वर्कर हो गया, Green-eyed. Green-eyed. Green ग्रीन आइड हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है जी, एनी क्वेश्चन एट दिस पेज। चलें जी मूव नेक्स्ट है
ये देखिएगा जहां पे हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं, एडमिटेड क्या होगा, हैविंग है, एडमिट के साथ लगाया, अवॉइड गोइंग है, कैरी ऑन स्लीपिंग है, कंसीडर्ड क्या होगा, बाइंग है, टेलिंग डिलेड है, टेलिंग है, डिनाइड रीडिंग है, डिसलाइक क्या होगा, उसके बाद भी हम यूज करते हैं, जेरंड इस्तेमाल करते हैं। कैन नॉट हेल्प या कुडंट हेल्प के बाद भी कुडंट हेल्प लाफिंग, कुडंट हेल्प क्या होगा, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं। कुडंट हेल्प फॉलोइंग, इंजॉय के साथ प्लेइंग, फिनिश के साथ वर्किंग, गिव अप के साथ प्लेइंग, इमेजिन के साथ ड्राइविंग, इंक्लूड के साथ टेकिंग और इन्वॉल्व के साथ ग्रोइंग। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं क्या होगा जिनके साथ अगर ऑब्जेक्ट लगा दे तो फिर कुछ में तो ऑब्जेक्ट लगते ही नहीं है। जैसे ही डिसलाइक्ड मी टू रीड द पोएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी मिसाल दी आपको कि अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर उसकी क्या होगा, वो सिचुएशन बदल जाएगी। ही एडमिटेड मी टू हैव क्या होगा, टू हैव आ जाएगा। यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दें। तो इसी तरह से हम बहुत सारे इनमें से वर्ब जो है जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगाने से वो हम उसके बाद क्या होगा, इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं बजाय जेरंड के। इसी तरह से इन्वॉल्व क्या है, वो ग्रोइंग होगा, जस्टिफाई पेइंग होगा, कीप ऑन रनिंग होगा, मेंशन के साथ प्लेइंग होगा, माइंड के साथ स्लीपिंग और मिस प्लेइंग। जी, एडजेक्टिव जिनके बाद हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। इट वाज डिफिकल्ट, जब भी टू बी वर्ब आ जाए और उसके बाद एडजेक्टिव आ जाए तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, वहां पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट वाज डिफिकल्ट क्या होगा, टू आंसर। इट वुड सीम ऑकवर्ड क्या होगा, सीम जो है वो टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब के बाद क्या लगा, एडजेक्टिव लगा, तो उसके बाद हमने क्या यूज करेंगे, उसके बाद इन्फिनिटिव लगाएंगे। जैसे लुक्ड इम्पॉसिबल, टू फिनिश आ जाएगा। इट इज नेसेसरी फॉर दिस डोर, ठीक है, इट इज नेसेसरी है तो टू बी का इस्तेमाल किया। वेरी काइंड ऑफ यू क्या होगा, इज काइंड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ही इज स्टूपिड ऑफ मी, इट वाज स्टूपिड ऑफ हिम, टू के साथ क्या लगाया, प्रेस, और मारिया गॉट टू स्टेशन टू लेट टू कैच द ट्रेन। तो इस तरह से हम इन तमाम जो एक्सप्रेशन है जहां पे एडजेक्टिव टू बी वर्ब के साथ आ जाए वहां पे उसके साथ हम इन्फिनिटिव लगाते हैं बजाय जेरंड के। उसके बाद है डिडंट गेट टू द स्टेशन, गेट टू द स्टेशन अर्लियर एनफ टू कैच। उसके बाद हैव एनफ मनी टू बाय। उसके बाद लिटिल बॉय वाज अफ्रेड ऑफ जंपिंग होगा, अफ्रेड के साथ अब जरा डिफरेंट केस होगा, मैंने बताया मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ग्रामर में कोई भी एब्सोल्यूट जो है ना वो रूल नहीं होता, रूल में बहुत सारी वेरिएशंस भी होती हैं। ही वॉज ashamed ऑफ स्पीकिंग होगा, यहाँ पे शेम्ड के साथ ऑफ लगते हैं, टू भी अलबत्ता इनके साथ इस्तेमाल होता है। और वी वर हैप्पी टू सी यू, यहाँ पे वर आ गया, यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसके बाद हमने लगाना है, उसके बाद इन्फिनिटिव लगाना है। उसके बाद जो एंड वाले एंड होते हैं एल वाई वाले जो लगते क्या लगते हैं, वो लगते वो एडवर्ब है लेकिन होते क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। उनमें कौन कौन से हैं, ही बिहेव्ड मी क्या हो जाएगा, माइजरली इन अ माइजरली मैनर, In a miserly manner. इन अ माइजरली मैनर। लवली सेंटिमेंट्स हो सकता है कि नहीं, ये इनको हम नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एडवर्ब की जगह पे लगाना हो तो इन आ मैनर के साथ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेडिसिन हैज अफेक्टेड डेडली, सही है गलत है,
Deadly effective. हैज अफेक्टेड क्या होगा? इन अ डेडली वे या डेडली मैनर होगा। डेडली एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब की जगह पे इफेक्ट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है जो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम उसकी जगह पे इन अ डेडली मैनर होगा, ये डेडली वे होगा। जी मैंने अब ये फादरली भी एडजेक्टिव है जो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? टॉट और गाइडेड के। तो ये क्या हो जाएगा? इन अ फादरली मैनर हो जाएगा। दी फ्रेंडली एटीट्यूड ये पहले नाउन से पहले लग सकता है। और ही वाज थिंकिंग इन अ लोनली मैनर, ये लोनली, लोनली चूंकि एडजेक्टिव नहीं होता, ये क्या होगा? लोनली क्या होगा? एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो इसके साथ लोनली इस्तेमाल कर देंगे हम। लेट्स सी जी, मूव नेक्स्ट। ड्यू टू दो तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू क्या होता है? ड्यू टू एज अ प्रेपोजिशन जब इकट्ठा इस्तेमाल होता है। ड्यू जो है वो अलग से हो, वो इसके साथ इस्तेमाल होता है। जैसे द प्लेन वाज ड्यू टू फ्लाई, यहाँ पे ड्यू अलग है और टू फ्लाई अलग है। यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे इसका मतलब जो है वो वजह से नहीं है। जब ड्यू टू इकट्ठा इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होता है की वजह से। जब ड्यू अलग है और टू फ्लाई अलग है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव के बाद क्या इस्तेमाल किया? इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया। जैसे क्या होगा? ही इज ड्यू टू पे हिज फीस। तो अब फी, तो यहाँ पे टू के साथ क्या लगाया? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। तो ये ड्यू के साथ दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज लेट ड्यू टू क्या होगा? लेट अराइवल ऑफ द बस। तो ये ड्यू टू की वजह से मुराद है। यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे ये की वजह से नहीं है। इसलिए अगर मैं इस तरह से आपको कहूं कि क्या होगा? दिस प्लान इज ड्यू टू क्या होगा? अबॉलिशिंग get to be abolished। शाबाश, क्या होगा जी? Abolish. जी क्यों abolish लगाएंगे जी? यहाँ पे ड्यू टू अगेन। यहाँ पे ड्यू का मतलब क्या है? कि वो उसके जुम्मे है, बाउंड है। और टू अबॉलिश होगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लान के मीनिंग में इजाफा कर रहा है ड्यू, और उसका क्या है? एडजेक्टिव है। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या यूज करेंगे? उसके बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ये इस तरह से क्या होगा? अगर मैं सेंटेंस को इस तरह से लिखूं कि दिस प्लान क्या होगा? was failed, yeah sorry, this plan failed due to, abolish लगाएंगे या abolishing लगाएंगे? the strategy, Abolishing. abolishing। यहाँ पे due to क्या है? की वजह से है, सॉरी ड्यू टू जुम्मे है या ड्यू टू की वजह से है? की वजह से। की वजह से है। अब ये इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो ये दोनों ड्यू में फर्क है। जैसे अब इसकी प्रैक्टिस जरा देखिएगा, कम ऑन। Due to leave. ड्यू टू लीव है। Shining. or shining ड्यू टू यहाँ पे शाइनिंग होगा। due to at noon. Due to at noon. ड्यू टू फ्लाई, ड्यू कौन सा होगा? लिखिए है ड्यू है या ड्यू टू है? Due to. नहीं, टू तब लगाएंगे जब वर्ब होगा। ड्यू है, एट नून है जी। उसके बाद Due paying.
ड्यू टू पे होगा, ड्यू ड्यू टू पे होगा। Due to pay. नहीं, ही वॉज ड्यू ये एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या लगाना है हमने, पे लगाएंगे, ठीक है, पे हिज डेट जी। उसके बाद ड्यू टू रश, Due to rushing. नहीं, ड्यू टू यहाँ पे रीजन है तो क्या होगा, रशिंग व्हीकल्स हो जाएगा जी। लेट्स सी जी, लास्ट सेगमेंट ऑफ सिंपल सा पैराग्राफ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी हैं, इंफॉर्मेशन है, आखिरी नबी इंफॉर्मेशन है, किन के बारे में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह के क्या है, आखिरी नबी है, ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो उसके बाद लगाएंगे। मक्का में पैदा हुए, पैदा होना, कौन पैदा हो रहा है, ये पैदा होने का एक्शन जो है ना वो चूंकि ये पैसिव होता है, आप इसका सब्जेक्ट हो गए, मक्का जो है ना वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। आप जो है ना वो ऑब्जेक्ट हो गए, क्योंकि पैदा होने का वो एक्शन जो है वो पैसिव होता है। अरब उस जमाने में बुत परस्त थे, ये इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट कौन सा है, अरब है। इसमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी किसी नेशनैलिटी को दिखाना हो, चाहे वो ज्योग्राफी की बुनियाद पे हो या रिलीजन की बुनियाद पे, उसके साथ दा लगाना है। इस जमाने में ये उसका टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये बुत परस्त होना क्या है, इंफॉर्मेशन है। पूरा मुआशरा बुराइयों में मुब्तला था, मुब्तला होना इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में, पूरा मुआशरे के बारे में। और बुराइयों में क्या है, मुब्तला होना, ये बुराइयों में किसका कॉम्प्लीमेंट है, मुब्तला का। तो इसका मतलब बुराइयों में किसके बाद लगाएंगे, मुब्तला के बाद लगाएंगे। आपने बहुत पकीज़ा जिंदगी बसर की, वर्ब क्या है, बसर करना। कौन बसर कर रहा है, आप बसर कर रहे हैं। किसको बसर कर रहे हैं, बहुत पकीज़ा जिंदगी को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। 40 साल की उम्र में आपने इस्लाम की तबलीग का आगाज किया। आगाज करना वर्ब है, कौन आगाज करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसका आगाज किया, तबलीग का, ऑब्जेक्ट हो गया। इस्लाम की क्या है, तबलीग, जो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। 40 साल की उम्र में ये उसका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके बाद लगाना है। एडवर्ब की पोजीशन हमने पता है, जैसे अभी हमने आज एडवर्ब की पोजीशन पे पढ़ा, वो कहाँ पे होनी चाहिए, वो कहाँ पे होना चाहिए, आफ्टर ऑब्जेक्ट मोस्टली, या अगर इंट्रांजिटिव है तो वर्ब के बाद, और एम्फसिस करना हो तो फिर वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। अरब फौरन आपके खिलाफ हो गए, हो जाना वर्ब हो गए यहाँ पे, और अरब हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या हो गए, होने के साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, खिलाफ होना। आपको कई तरह से तंग किया गया, वर्ब क्या है, तंग करना। कौन तंग कर रहा है, पता नहीं। किसको किया गया, आपको किया गया, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट हैं उसके तंग करने के। तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिवाइज में होगा। अब जब पैसिवाइज है तो फिर हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। आपने सब मुश्किलात बर्दाश्त की, बर्दाश्त करना वर्ब हो गया, कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। किसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सब मुश्किलात को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे, बियर, बोर, बोन, बोर, या फेस्ड या एंड्योर्ड, जो भी लगा लें। जो लोगों ने इस्लाम किया वो ज्यादातर गरीब ही थे। असल में कुछ लोग ज्यादातर गरीब ही थे, ये आपकी मेन क्लॉज है। और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, कुछ लोगों के मीनिंग में। तो सम पीपल, और ये चूंकि एडजेक्टिव क्लॉज होती है वो नाउन के फौरन बाद आती है जिस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही हो, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो सम पीपल हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम वर मोस्टली पुअर, वो क्या हो गए, ज्यादातर गरीब ही थे। ये तो था जी आपका आज का हस्बे हाल। कोई सवाल हो आपकी तरफ से तो पूछ लें जी। Anyone, if someone has question. चलें जी बच्चों, have a nice time, see you, Allah Sir, Hafiz.